हाय गाइस, आज हम लोग 2026 में आई हुई हॉरर मूवी द मॉर्चुरी असिस्टेंट को यहाँ रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये 2022 में आई हुई एक इंडी हॉरर गेम है, उसी पे बेस्ड है। हमारे यहाँ मूवी की शुरुआत होती है, हमें एक मॉर्चुरी का दिखाया जा रहा है जहाँ पे रेमंड नाम का एक आदमी सुपरवाइज कर रहा होता है एक एम्बार्मिंग करने के प्रोसीजर को। और यहाँ एक नई असिस्टेंट जिसका नाम रुबेका है वो इस चीज को परफॉर्म कर रही होती है और रेमंड सारी चीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है एक फॉर्मल रिपोर्ट बनाने के लिए। हमें यह मालूम चलता है कि जिसके बॉडी को एम्बाम किया जा रहा है वो एक लड़की है जिसका नाम होता है एमिली। और जैसे जैसे रेमंड उसको बता रहा होता है वैसे ही एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर यहाँ पे रुबेका एमिली के बॉडी पे परफॉर्म कर रही होती है। रुबेका यहाँ पे मुड़ती है किसी चीज को उठाने के लिए, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है उसको एम्बामिंग करने के प्रोसीजर में, उसको उठाने के लिए जैसे ही वो मुड़ती है तो रेमंड यहाँ पे नोटिस करता है कि एमिली की जो बॉडी है उसका जो टो है वो ट्विच किया है। मगर इस चीज को नोटिस करने के बावजूद भी रेमंड तुरंत कोई रिएक्शन नहीं देता। रुबेका जब मुड़ जाती है तो वो रेमंड की चीजों को नोटिस करने लगती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा नोटिस करती है और उससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है या क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है। मगर यहाँ रेमंड उसको बोलता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है और उसको एनकरेज करता है कि जो वो चीज कर रही है सही कर रही है, वो उस चीज को करती रहे। थोड़ी देर के बाद ही पूरा एम्बामिंग का जो प्रोसीजर होता है रुबेका उसे कंप्लीट कर लेती है और जो फाइनल चीजें हैं उसको रिकॉर्ड करता है रेमंड। रुबेका उसके बाद निकल जाती है एमिली की जो बॉडी है उसको स्टोरेज में रखने के लिए, जिसके बाद वापस आती है और जो टेबल होता है प्रिपरेशन रूम में जिस पे बॉडी रखी हुई थी उस सबको वो साफ करने लगती है। वो वहाँ पे पड़ा हुआ एक चेकलिस्ट होता है उसको भी चेक कर रही होती है तो उसको यहाँ नोटिस में आता है कि जो एम्बामिंग फ्लूइड है वो क्वांटिटी में कम हो गया है और उसको लेने के लिए वो उस मॉर्चुरी के बेसमेंट में स्टोरेज एरिया होता है वहाँ जाने लगती है लाने के लिए और भी ज्यादा एम्बामिंग फ्लूइड, जिससे कि जो रिप्लेनिश हो रहा है उसमें वो उसको भर दे। मगर तभी अचानक से रेमंड उसके सामने आता है और उससे पूछने लग जाता है कि वो वहाँ पे क्या कर रही है। रुबेका यहाँ पे उसको समझाती है कि वो नीचे बेसमेंट में स्टोरेज में क्यों जा रही थी और ये सुन के रेमंड उसको एक्नॉलेज करता है कि अच्छी चीज है कि वो सारी चीजों को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रही है, मगर तब भी थोड़े फर्म तरीके से उसको अभी बेसमेंट में जाने के लिए वो मना कर देता है। वो यहाँ ये भी बोलता है कि जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो स्टोरेज की जगह सामने फ्रंट में क्लोजेट है उसमें भी रखा हुआ है, तो इस वजह से उसको बेसमेंट में जाने का नीड नहीं है चीजों को लाने के लिए। बाद में ये दोनों आगे चल के बात कर रहे होते हैं और रेमंड यहाँ पे उसको बोलने लगता है कि उसने अच्छा काम किया है, मगर वो लोग जो काम करते हैं उसके लिए कोई एक्चुअली में अचीवमेंट का सेलिब्रेशन नहीं होता है। मगर तब भी वो यहाँ पे टोस्ट करने के लिए उसको ड्रिंक ऑफर करता है, जिसको रुबेका प्यार से ही मना कर देती है क्योंकि यहाँ वो बोलती है कि वो ड्रिंक नहीं करती। उसके बाद वो रेमंड से पूछती है कि क्या वो यहाँ पे अकेले काम करेगी, तो यहाँ पे रेमंड उसको एक्सप्लेन करने लगता है कि यहाँ के जितने भी ड्यूटीज है मॉर्चुरी के वो सारा का सारा ज्यादा कर रुबेका ही देखेगी, जिससे कि जो रेमंड है वो उस मॉर्चुरी का जो बिजनेस एस्पेक्ट है उसको वो डील करने वाला है। आगे वो उसको वर्किंग आवर्स को लेके भी समझाता है कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं इनके वो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब कि इराटिक नहीं है कि कभी भी बुला लिया जाए, और ज्यादा कर जितना भी सब काम होता है वो दिन में किया जाता है क्योंकि ज्यादा कर जो नाइट शिफ्ट के काम होते हैं जो बच गए होते हैं वो सारा का सारा रुबेका के जगह रेमंड ही करने वाला है। रुबेका उसको बोलती है कि वो रात के भी नाइट ड्यूटीज को भी हैंडल कर सकती है, मगर रेमंड उसको मना कर देता है ऐसा करने के लिए। और उसका यहाँ ऐसा करने का रीजन ये होता है, वो उसको बोलता है कि वो चाहता है कि वो प्रॉपर तरीके से अटेंटिवनेस से काम करे, तो वो चाह रहा है कि वो अपना काम यहाँ पे जितना उसको असाइन किया है उतना करे दिन में और घर जाके प्रॉपर रेस्ट करे, प्रॉपर स्लीप ले। जिसके बाद वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसको एक तरीके से वो बताता है कि उसका यहाँ पे जॉब परमानेंट हो गया है। हम यहाँ आगे चल के रुबेका को देख रहे हैं कि वो एक तरीके के मीटिंग को अटेंड कर रही है जो एक तरीके का सपोर्ट ग्रुप होता है, जैसे कि आप कोई एक प्रॉब्लम को डील करने के लिए और लोगों के पास रीच आउट करते हो जो उस सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, और वो सारे ओपनली इस बारे में बात करते हैं विदाउट जजमेंट्स और एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से एडवाइस करके सपोर्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे वो उनको बता रही होती है कि उसको इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए 1 साल हो गया है और उसने कभी भी स्टार्टिंग में इमेजिन नहीं किया था कि उसको यहाँ तक पहुँचने का कैपेबिलिटी भी होगा। वो यहाँ पे उन्हें ये भी बताने लगती है कि यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले एक टाइम था उसका जहाँ पे वो इतना रेकलेसली अपनी लाइफ को जीने लग गई थी कि वो खुद को तो हार्म कर ही रही थी, मगर उसके अराउंड जो लोग थे वो भी इसके बिहेवियर की वजह से काफी ज्यादा हार्म हो रहे थे। मीटिंग खत्म होने से पहले इसके पहले रुबेका वहाँ से निकले, जो ऑर्गेनाइजर होती है केली, वो यहाँ पे रुबेका को उसके प्रोग्रेस के लिए एक्नॉलेज करती है, जिसके बाद उसको वो एक चिप देती है जिसमें 1 ईयर वाली चीज लिखी हुई
होती है एक्नॉलेज करते हुए कि ये उसके लिए एक लैंडमार्क का पॉइंट है। मीटिंग में ही रुबेका को यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर भी मिलती है और उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उसको मिलके ग्रीट करती है और रुबेका उसको वहाँ आने के लिए थैंक यू बोलती है। उसकी ग्रैंड मदर यहाँ पे उसको ये भी बोलती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब उसके फादर की डेथ हुई थी रुबेका के, तो उसके लिए सारा टाइम कितना ज्यादा मुश्किल था। रुबेका का फाइनली वहाँ से निकलने से पहले केली उसको एक बार फिर से दोबारा ज्वाइन करती है और उसको बताती है कि उसको मालूम है कि उसके लिए चीजें कितनी ज्यादा मुश्किल थी और इस वजह से वो उसको लेके वरी भी करती थी। और हमें मालूम चलता है कि रुबेका उस पूरे प्रोग्राम में जितने सारे लोग हैं उसमें से आखिरी इंसान है जिसको 1 ईयर का चिप मिला है। जाने से पहले केली रुबेका को ये भी बोलती है कि अगर दोबारा से वो रिलैप्स करती है या उसको लगता है कि उसको अपने 1 ईयर को मेंटेन करने की जरूरत है और उसको उसके लिए मदद चाहिए किसी की, तो वो कभी भी रीच आउट कर सकती है। जिसके बाद रुबेका वहाँ से निकल जाती है, अपनी कार में होती है तो उसको यहाँ रेमंड से कॉल आता है। वो उसको बताने लगता है कि बहुत सारे बॉडीज ट्रांसफर होकर आए हैं सिटी के मॉर्ग में से उसके मॉर्ग में एम्बामिंग के लिए, और उसको वो बोलता है कि वो चाहता है कि वो तुरंत मॉर्चुरी आ जाए क्योंकि वो खुद वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। रुबेका ये सुन के अग्री कर जाती है और उसके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी होता है कि उसने जितनी भी सारी चीजों को लेके ट्रेनिंग ली है वो काम करेगी उसके लिए। इसके पहले कि रुबेका मॉर्चुरी पहुंचे, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से थंडरस्टॉर्म भी आने लगता है और वो फाइनली वहाँ पहुंच भी जाती है और जाते ही काम करना शुरू करती है मॉर्चुरी में। उसके सामने क्लिप बोर्ड होता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस को लिखा है डिटेल में, जिसमें बताया गया है कि उसको बॉडी को एम्बाम तो करना ही है, साथ ही साथ उन्हें क्रिमेट भी करना है। ये पढ़ के वो थोड़ा सा रुकती है 1 सेकंड के लिए, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उससे क्रिमेशन वाला प्रोसेस करना क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जिसके बाद वो क्लिप बोर्ड को रखती है, पहली बॉडी को लेने के लिए जाती है स्टोरेज से और लेकर आती है प्रिपरेशन रूम के टेबल पे रखती है। जिसके बाद काम शुरू करने से पहले वो म्यूजिक प्ले करती है और एग्जामिन करने लगती है बॉडी को। यहाँ पे उसको बॉडी में एक फ्रेश कट दिखाई देता है और वो सोचने लग जाती है कि बॉडी पे इतना फ्रेश कट कैसे आ सकता है, किस वजह से हुआ होगा। जिसके बाद उस बॉडी पे जो एम्बामिंग का काम होता है उसे वो कंटिन्यू करती है और साथ ही साथ जो भी डिटेल्स उसको जॉट डाउन करने होते हैं वो सब कर रही होती है। ये सब चल रहा होता है तो हम अचानक से देखते हैं कि जो टेबल पे बॉडी है वो अपने आप ही मूव करी है, अपने हेड को उसने मूव करा है और अचानक से उसने अपने आईज भी ओपन करे हैं। मगर रुबेका इस चीज को नहीं नोटिस करती, वो अपना काम कर रही होती है डेस्क पे बैठ के और उसने फाइनली अपना काम कर लिया होता है तो आगे चलती है, जाती है उस बॉडी को वो क्रिमेट करने के लिए। भी थोड़ा ही टाइम बीता होता है, वो नोटिस करती है कि उसकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, जिससे वो बाहर जाती है गाड़ी का दरवाजा बंद करने के लिए। और जैसे ही वो मॉर्चुरी में वापस आती है तो बहुत हल्के हल्के वॉल्यूम में उसके पूरे चारों तरफ विस्परिंग के साउंड आ रहे होते हैं। उसको सुन के वो बहुत ज्यादा अजीब सा फील कर रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता और वो अपने सिर को तब तक पकड़ी हुई होती है जब तक कि वो बेटर फील नहीं कर रहे। मगर तभी अचानक से वहाँ पे जो फोन रखा हुआ होता है वो रिंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपने रियलिटी में तुरंत ही स्नैप बैक करती है। मालूम चलता है कि रेमंड का कॉल आया है उसको चेक करने के लिए और उससे पूछने के लिए कि सब चीज सही चल रही है कि नहीं। यहाँ वो उसको बताने लगती है कि सब कुछ तो ठीक है, मगर जो थंडरस्टॉर्म बाहर आ रहा है उसकी वजह से मॉर्चुरी की जो लाइट्स हैं वो फ्रिकल कर रही हैं। मगर तब भी सारी चीज मैनेज करने लायक है। तो यहाँ पे फोन रखने से पहले रेमंड उसको बोलता है कि अगर उसको काम के लिए कोई भी सवाल हो तो वो उसको कॉल बैक कर सकती है। रुबेका फोन रखती है, दूसरी बॉडी लेकर आती है प्रिपेयर करने के लिए। जैसे ही वो क्रिमेशन के लिए उस बॉडी को एम्बाम करने के बाद लेके जा रही होती है कि पूरे मॉर्चुरी में अचानक ही लाइट चली जाती है। मालूम चलता है कि उसके फोन में भी ज्यादा बैटरी है नहीं, तो वो किसी और ऑल्टरनेटिव लाइट सोर्स का जुगाड़ करने लगती है। उसको एक पीस ऑफ पेपर मिलता है, उसमें वो आग लगाती है जिससे थोड़ा सा फ्लेम को वो क्रिएट कर पाए। जिसके बाद हम बॉडी को देख रहे हैं यहाँ पे कि वो कवर्ड तो है, मगर कवर के नीचे उसका जो पूरा डिमीनर है बहुत ही ज्यादा वियर्ड तरीके से चेंज हो रहा है। अब यहाँ बॉडी कवर्ड होती है तो रुबेका जो नीचे चल रहा है कवर्स के बॉडी के साथ उसको वो नोटिस नहीं करती है और आगे चल के उस बॉडी को वो क्रिमेट भी कर देती है। अब यहाँ पे तीसरा बॉडी लेकर आई हुई होती है वो प्रिपेयर करने के लिए, तो वो नोटिस करती है कि इस तीसरे बॉडी को भी फ्रेश वुंड्स हैं। अचानक से उसको नॉक करने की भी आवाज आती है तो वो जाने लगती है चेक करने के लिए, मगर अचानक ही नॉक करने की आवाज भी बंद हो जाती है। वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, वापस आती है प्रिपरेशन रूम में तो नोटिस करती है कि जो बॉडी वो छोड़ के गई थी टेबल पे वो बॉडी वहाँ पे नहीं है। इस पूरी चीज को लेके थोड़ा कंफ्यूजन शो कर रही है वो कि अचानक से दोबारा से जो फोन है वो रिंग करने लगा है। वो जाती है फोन
फोन पिकअप करती है तो दूसरे साइड से जो वॉइस होती है वो उसको अक्यूज करने लगती है कि सारी चीजें उसकी गलती है। इस चीज को सुन के वो इतना डर जाती है कि वो तुरंत फोन कट करती है, फोन से थोड़ा दूर स्टेप बैक करती है। कि अचानक से वो अपने हाथ में नोटिस करती है कि खून लगा हुआ है। वो उस चीज से इतना ज्यादा डर जाती है दोबारा से कि वो अपने स्लीव्स ऊपर करती है और जैकेट उतारने लगती है। मगर जितना जल्दी उसको ये चीज दिखी थी उसके हाथ में खून लगा हुआ, उतनी जल्दी ही सारी चीजें फेड भी हो गई हैं। अचानक से उसके अराउंड सारी चीजें नॉर्मल दिख रही हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ स्प्लिट सेकंड पहले। दोबारा से फोन बजता है, वो उठाने जाती है और इस बार उसको उसके फादर की आवाज सुनाई दे रही है और उसके फादर यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉल को लगाए हुए हैं। जो उसको सुनाई दे रहा है कि उसके फादर कह रहे हैं कि उसकी जो बेटी है वो स्ट्रगल करती है एडिक्शन से और वो मिसिंग हो गई है लेक पे जाने के बाद से ही। रुबेका ये सुन के पहचान जाती है कि क्या चीज चल रही है और वो तुरंत ही अपने फादर को आवाज देने लगती है। तुरंत ही लाइन भी कट हो जाती है और उसका जो पास्ट है हम यहाँ देख रहे हैं कि वो सरफेस पे आना शुरू हो गया है। इतना ज्यादा सरफेस पे आने लगा है कि उसका पास्ट और प्रेजेंट ब्लेंड होने लग जाता है। इतना ज्यादा कि यहाँ रुबेका दोनों के बीच में अब सेपरेट नहीं कर पा रही है टाइमलाइंस को। उसके जो बैकग्राउंड है वो फेड होने लग जाता है, वो डिसोरिएंट होने लगती है और अचानक से हम देख रहे हैं कि उसकी नींद खुली है और वो अपने घर पे है। जैसे ही वो उठती है तो उसके दरवाजे पे एक नॉकिंग का साउंड होता है और मालूम चलता है दरवाजे पे केली आई है। वो यहाँ पे रुबेका को बोल रही होती है नॉक करते हुए कि वो वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आई है तो वह दरवाजा खोले। रुबेका इस चीज को करने के लिए मना करती है क्योंकि उसको इस बारे में कोई बात नहीं करनी होती किसी से भी, मगर तब भी हेसिटेट करने के बावजूद भी धीरे धीरे वो जाती है और दरवाजा खोलती है। केली अंदर आती है, रुबेका को देखती है तो उसको उसके डिमीनर को देख के लग रहा है जैसे रुबेका ने वापस से ड्रग का यूज करा है। तो केली इस चीज को पॉइंट आउट करके उसको बोलने लगती है। तो रुबेका उसको बोलती है कि उसको बिल्कुल भी याद नहीं कि वो वापस घर कब आई है। यहाँ केली इस चीज को सुन के उससे पूछती है कि क्या रुबेका को याद है कि उसने थोड़ा देर पहले उसे कॉल करा था। रुबेका का कोई यहाँ पे रिएक्शन एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता तो केली उसको सजेस्ट करने लगती है कि क्या करते हैं कि हम लोग डे 1 से दोबारा से शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। केली इसके बाद जाती है कॉफी बनाने के लिए जिससे कि वो लोग दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करें। और जब केली यहाँ कॉफी बना रही होती है तो रुबेका डिनाई करने लगती है कि उसने यहाँ पे ड्रग्स को नहीं लिया है। केली यहाँ पे उसको बोलती है कि वो पहचान सकती है ड्रग यूज के साइंस को और उसको बोलने लगती है कि अगर रुबेका इस चीज को एक्नॉलेज करेगी कि उसने ड्रग्स का यूज करा है तो वो उसका रिकवरी का पहला स्टेप होने वाला है। जिसके बाद केली उसको हक करके उसे शांत करने की कोशिश करती है। देखते ही देखते जो ग्रिप है वो टाइटन तो हो रहा होता है। केली यहाँ स्ट्रगल करती है अपने आप को छुड़ाने का रुबेका के ग्रास्प से और जैसे ही वो पीछे होती है तो वो नोटिस करती है कि जो पूरा यहाँ पे ऑरा है, डिमीनर है रुबेका का, वो ऐसा है जैसे कि वो पोजेस्ड हो और यहाँ पे वो उसको आके तुरंत ही अटैक करने भी लग जाती है। केली खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है तो यहाँ पे रुबेका भी आके उसको जो अटैक कर रही होती है उसको ओवरपावर करने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पे इसके पहले कि केली रुबेका को कुछ कर सके, रुबेका यहाँ पे वाइन बॉटल ओपनर होता है उसको उठा के केली को ही अटैक कर देती है जिसकी वजह से केली मारी जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है अगले ही मोमेंट हम देख रहे हैं कि रुबेका वापस से अपने रियलिटी में आ गई है। उसके सामने केली की बॉडी पड़ी हुई होती है, वो एकदम ही फ्लिप आउट कर रही होती है और तुरंत जाती है रेमंड को कांटेक्ट करती है और उसको बोलती है कि उसने बहुत ही ज्यादा गलत चीजें कर दी है। रेमंड उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है तो वो बताती है कि वो अपने घर में ही है। तो यहाँ पे रेमंड उसको बोलता है कि वो तुरंत वापस मॉर्चुरी जाए क्योंकि मॉर्चुरी ही फिलहाल सबसे ज्यादा सेफ जगह है। रुबेका जब यहाँ रेमंड की बातें सुन रही होती है तो उसको लगने लग जाता है कि रेमंड को ज्यादा चीजें मालूम है, जितना वो बता रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा कुछ चीजें वो छुपा रहा है। यहाँ पे रुबेका रेमंड से पूछती है कि उसने रात में उसको काम करने के लिए अकेला क्यों छोड़ा। तो रेमंड उसको बताता है कि उसको बस श्योर होना था सारी चीजों को लेके कि क्या क्या चीजें उस प्रेमाइसेस में चल रही हैं और उसको वो प्रॉमिस करता है कि वो उससे मिल के सारी चीजें उसको एक्सप्लेन भी करने वाला है। रुबेका यहाँ पे रेमंड की बातों को ट्रस्ट नहीं कर रही होती और हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि केली की जो बॉडी है वो अचानक ही मूव करने लगी है। इस चीज से रुबेका इतना ज्यादा डर जाती है वो घर से भागने लगती है और जैसे ही वो फ्रंट का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि केली उसके सामने खड़ी है। वो यहाँ पे इस चीज को भी देख के बहुत ज्यादा डर जाती है, कंफ्यूजन में भी होती है तो वो यहाँ पे भागने लगती है अपने आप को इस वाली केली से भी बचा के। जिसके बाद भाग के वो अपनी गाड़ी में घुसती है और तुरंत ही मॉर्चुरी की तरफ निकल जाती है। मॉर्चुरी में रेमंड उसका वेट कर रहा होता है, दोनों बैठ के यहाँ बात करते हैं और रेमंड उसको बताता है कि जो एंटिटी है वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, उल्टा यहाँ पे जो एंटिटी है वो फीड करता है उस इंसान के डर पे, शक पे, उसके पूरे मेंटल हिस्ट्री पे और साथ ही साथ गिल्ट पे भी। ऐसा करने से धीरे धीरे वो माइंड को जो है वो कमजोर करने
लग जाता है और वो तब तक ऐसा करता है जब तक कि वो उसको इन्फ्लुएंस में अपने ना ले ले। रुबेका यहाँ पे पूछने लग जाती है रेमंड से कि ये इसके साथ क्यों हो रहा है। तो रेमंड उसको एक्सप्लेन करता है कि जो एंटिटी है वो डेड बॉडीज के अंदर अपने आप को रखती है, मतलब उसमें वो रह सकती है। जैसे कि कोई टेम्पररी बॉडी उसने ले रखी हो, कोई डेड बॉडी को उसने एक टेम्पररी होम बना रखा हो। मगर यहाँ पे उस एंटिटी का एंड रिजल्ट में गोल ये होता है कि उसको एक लिविंग होस्ट चाहिए जिसको वो पूरी तरीके से पोजेस कर सके, और वो जो होस्ट है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस चीज को सुनकर रुबेका और कंफ्यूज होने लग जाती है और रेमंड से पूछती है कि इस सारी चीजों से उसको कैसे अफेक्ट होने वाला है। यहाँ पे रेमंड उसको बताता है कि रुबेका के अंदर उस एंटिटी ने एक वीकनेस को ढूंढ लिया जिसका वो इस्तेमाल करके उस पे अपना पकड़ बनाने का कोशिश करने लगा। आगे वो ये भी बताता है कि ज्यादातर केसेस में जो पोजेशन होता है वो पूरी तरीके से होने से पहले फेल हो जाता है, मगर इसके केस में इसका जो गिल्ट, वीकनेस, ये सारी जो चीज है वो इतनी ज्यादा है कि वो फेल नहीं हुआ। आगे वो उसको अपोलोजाइज भी करता है कि वो जो एंटिटी है उसने अपने आप को रुबेका से बांध लिया है। रुबेका यहाँ उठती है और उससे पूछने लगती है कि अब उन्हें इस सर्कमस्टेंस में क्या करना चाहिए। तो रेमंड जो होता है वो बोलता है कि उसको इस चीज को समझने में सालों निकल गए, मगर उसको यहाँ पे रुबेका को इस चीज को अकेले ही फेस करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो पोजेशन इतना ज्यादा हो चुका है तो रेमंड यहाँ डायरेक्टली उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो यहाँ उसको ये भी बोलता है कि धीरे धीरे समय निकल रहा है और एक बार जो बॉन्ड है वो पूरा हो जाएगा तो वापस आने का रुबेका के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। रेमंड यहाँ उसको ये भी समझाता है कि अगर उस एंटिटी को हमेशा के लिए उससे हटाना है, बैनिश करना है, तो उन्हें यहाँ पे उसको वापस नर्क में भेजने की जरूरत है, मगर ऐसा करने के लिए उस एंटिटी का असली नाम इन्हें जानना जरूरी है। वो उसको इसके बाद यहाँ कुछ सिंबल्स दिखाने लगता है, कार्व्ड होते हैं, उसमें सिंबल्स बने हुए होते हैं, वो दिखाने लग जाता है, जो वो बताता है कि उसकी मदद करेंगे ये सारे सिंबल्स ट्रेस करने में उस एंटिटी को हेल में। यहाँ रुबेका कंफ्यूजन में उससे पूछती है कि उसको ये सारी चीजें कैसे पता होंगी पहले से। तो यहाँ रेमंड रियलाइज करता है कि रुबेका के लिए ये सारी चीजें तो एक्चुअली में नई है। तो रेमंड उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। तुरंत बाद ही हम देख रहे हैं कि उस एंटिटी ने दोबारा से रुबेका को यहाँ पे पोजेस कर लिया है और यहाँ रेमंड को वो बहुत बुरी तरीके से अटैक करने लग जाता है। इसके रिस्पॉन्स में रेमंड अपने शर्ट को हल्का सा हटाता है तो हम देखते हैं कि उसके पूरे चेस्ट से लेकर स्टमक वाले एरिया में अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं। ये सारे टैटू फॉर्म में उसने बना रखे हुए होते हैं जिससे कि जो यहाँ एंटिटी है वो उसके सामने फेल होने लग जाती है। वो किसी तरह से मैनेज करता है मॉर्चरी से बाहर निकल के गेट बंद करने का, मगर रुबेका मॉर्चरी के अंदर ही फंस गई है। रुबेका उसको आवाज देने लग जाती है, मगर हम देखते हैं कि रेमंड वहाँ से ऑलरेडी जा चुका है। धीरे धीरे मॉर्चरी का आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर ही बदलने लग जाता है। जैसे ही हम देखते हैं कि कोई तो बहुत अजीब सी चीज है वो धीरे धीरे रुबेका के पास आने लगी है। रुबेका यहाँ डेस्परेट हो जाती है और कोई वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, मगर वो नोटिस करती है कि जितने भी रास्ते हैं, डोर्स हैं, विंडोज हैं, सारे के सारे जो उसका एग्जिट हो सकते हैं सबके सब लॉक्ड हैं। अब यहाँ पे भागते हुए वो जाती है और नोटिस करती है कि रेमंड के कुछ नोट्स लिखे हुए हैं उसके डेस्क पे और उसको वो ध्यान से पढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे वो नोट्स पढ़ रही होती है कुछ आंसर्स ढूंढने के लिए, तो हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि उसका पास में से ही कोई एंटिटी या कोई चीज है जो उसका नाम बुला रहा है। वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ जाने लगती है तो वो नोटिस करती है कि एक विंडो के बाहर एक एंटिटी टाइप, एक फिगर टाइप खड़ा है। मालूम चलता है कि और कोई नहीं, वो जो फिगर है वो उसकी ग्रैंडमदर का है जो उसको आवाज दे रहा है। मगर धीरे धीरे वो जो वॉइस होता है वो बदलने लग जाता है, डिस्टॉर्टेड होने लग जाता है और उसको बहुत अक्यूजिंग वे में चीजें बोलने लगता है। जिसके बाद वो जो फिगर होता है वो बैंग करने लगता है विंडो पे और बोलने लगता है कि वो जो फिगर है उसको रुबेका अंदर आने दे। रुबेका यहाँ तुरंत ही मुड़ती है तो उसको अपना फादर दिखाई देता है और उसका जो फादर है वो एकदम ही अजीब बिहेव कर रहा है और तुरंत ही जाता है और रुबेका को यहाँ अटैक करने लगता है। तुरंत ही वो स्नैप आउट करती है, अपने रियलिटी में आती है और वो नोटिस करती है कि यहाँ पे वो अपने आप को ही अटैक कर रही थी। अब उसके पैर में बहुत जोर से उसने चोट पहुंचाई हुई होती है तो वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से चलने लगती है और किसी तरह से पहुंचती है प्रिपरेशन वाले रूम में। वो इतना धीरे चल रही होती है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि हल्की सी भी आवाज वो क्रिएट करे और यहाँ पे प्रिपरेशन टेबल पे जो बॉडी होता है उसको वो क्रॉस करने लगती है। जिसके बाद वहाँ पड़ा हुआ सर्जरी वाला जो टूल्स होता है उसको वो उठाती है और उसके जो पैर में स्टैब वुंड टाइप हुआ था, डीप कट था, उसको वो ठीक करने लगती है। जिसके बाद वो वापस से उस बॉडी के पास आती है और उसको एक नाइफ से कट करने की कोशिश करती है, मगर वो जो बॉडी है वो तुरंत ही उठती है और वापस उस पे अटैक करने लगती है। रुबेका यहाँ स्ट्रगल तो कर रही होती है मगर किसी तरह से मैनेज करती है एक वायर से उस बॉडी का हाथ बांधना। जिसके बाद वो जो टेबल होता है, स्ट्रेचर होता है जिसपे भी वो बॉडी पड़ी हुई है, उस पे उसको
उसको उस वायर से वो बांध देती है। जिसके बाद यहाँ दोबारा से फोन रिंग होता है और रेमंड ने कॉल किया हुआ है। यहाँ वो उसको बता रहा होता है कि जैसा जैसा वो बोलते जाए वो एग्जैक्टली वैसा ही करे। यहाँ पे वो उसको बोलता है कि एक बार वो एक बॉडी को चूज कर लेती है तो उसके बाद उसको अपना रिस्ट कट करके उसमें से खून निकाल के उस पे डालने की जरूरत है। यहाँ रुबेका बोलती है कि उसका खून होना क्यों जरूरी है। तो यहाँ रेमंड उसको समझाने लगता है कि उसको खुद का ही खून डालने का रिक्वायरमेंट है, जिसके बाद जब वो ऐसा कर ले तो उसको जाना है और उस बॉडी को जलाने की जरूरत है। रुबेका एग्जैक्टली वैसा ही करती है, अपना रिस्ट कट करती है, उस बॉडी में खून डालती है अपना, जिसके बाद उस बॉडी को वो बर्न करने लगती है। मगर ये चीज बिल्कुल काम नहीं करती और देख के लग रहा है कि इम्पैक्ट की वजह से वो बेहोश हो गई है। मगर किसी तरह से वो अपने आप को वापस से रियलिटी में लाना मैनेज कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे वो खुद को बार बार बोल रही होती है कि जो भी चीजें उसके अराउंड चल रही हैं उसमें से कुछ भी सच नहीं है। जिसके बाद वो वापस से रेमंड को कॉल करती है और उसको बताती है कि जो चीजें उसने कही थी करने को उसने एग्जैक्टली वही चीजें करी, मगर वो चीजें काम की नहीं। रेमंड यहाँ पे उसको बोलता है कि जब से वो वहाँ से गया है ये पहली बार है कि वो उससे बात कर रहा है। उल्टा वो ये बोलता है कि जब से वो मॉर्चुरी से निकला है यहाँ तक पहुँचा है वो उसको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था। मगर रुबेका यहाँ उसको बोलती है कि वो तो उससे बात कर रही है कब से। तभी यहाँ पे रेमंड रियलाइज करता है कि रुबेका जिस रेमंड से बात कर रही है वो एक्चुअली में वो एंटिटी है। वो तुरंत उसको बोलता है कि नीचे बेसमेंट वाले स्टोरेज रूम में वो जाए, वहाँ पे टेप्स रखे हुए हैं, उसको लेकर आए और उसको चला के देखे वो, जिससे कि जैसे जैसे टेप्स में चीजें लिखी हुई हैं बोली गई हैं उसको एग्जैक्टली वो फॉलो करे। और ऐसा बोलते ही फोन कट जाता है। रुबेका जाती है बेसमेंट से उस टेप को लेकर आती है और प्ले करने लगती है। और हम यहाँ रिकॉर्डिंग्स में देख पा रहे हैं कि रेमंड यहाँ पे उस वीडियो में समझा रहा है कि अगर उस एंटिटी का नाम जानना है तो उसे वहाँ पे जो स्ट्रिप्स हैं पेपर के उनको जलाने की जरूरत है, क्योंकि जब वो ऐसा करेगी तो जो सिजिल्स हैं वो अपने आप को रिवील करेंगे। जिसके बाद वो उन्हें देखेगी तो उन्हें मार्क करेगी वो और आके उसे बॉडी पे प्लेस करेगी। और ये जो पूरा रिचुअल है इसे कंप्लीट करने के लिए रिएजेंट की जरूरत होने वाली है। साथ ही साथ जो इंसान पोजेस्ड है उसके खून की जरूरत होगी, जिससे कि वो जो एंटिटी है उसको सील किया जा सके। और अगर ऐसा नहीं किया गया एग्जैक्टली इस तरीके से तो वो जो एंटिटी है उस बॉडी में जिसको ट्रैप किया जा रहा है उस बॉडी को जलाने से पहले वो एस्केप कर जाएगा वहाँ से। हम यहाँ पे उस वीडियो में ये भी देख रहे हैं कि एक और औरत है जिसका नाम है वैलेरी, उसको एक लकड़ी के बॉक्स में बांधा हुआ है। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि यहाँ वैलेरी का जो खून है उसका वो इस्तेमाल करता है रिएजेंट की जगह, क्योंकि वैलेरी पोजेस्ड है। वो इस चीज के लिए थोड़ा सा अपोलोजाइज भी करता है, उसको ये चीज सही तो लगती नहीं है, मगर वो ये भी बोलता है कि यही एक तरीका है उस एंटिटी को कंटेन करने का भी। रुबेका यहाँ पे सारे नोट्स को पढ़ती है और फिर सिजिल्स को ढूंढने लग जाती है। रुबेका को यहाँ पे पहला सिजिल मिल जाता है जिसको वो लाके उस जो मार्क बना है उस सिजिल का पर्टिकुलर उस पे वो रखती है। जिसके बाद धीरे धीरे जो डिस्टॉर्शंस हैं वो उस पे अपना होल्ड बनाना शुरू करते हैं और ऐसा होने की वजह से उसकी जो रियलिटी है वो वापस से धीरे धीरे ब्लर होनी शुरू हो जाती है। वो उसके थ्रू स्ट्रगल करने लग जाती है और मैनेज कर पाती है दूसरा सिजिल ढूंढना भी, जिसको वो लेकर आके उसका जो मार्क होता है पर्टिकुलर उस पे रखती है। अब जैसे जैसे वो आगे सिजिल्स ढूंढ रही होती है उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन और इंटरफेरेंस बढ़ने लग जाता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। तब भी वो उसके पास अपने आप को पुश करती है और फाइनली तीसरा वाला सिजिल भी ढूंढने में वो कामयाब हो जाती है और उसको भी ला के थर्ड सिजिल का जो मार्क होता है उस पे रखती है। जो फाइनल सिजिल होता है वो बाथरूम में होता है। वो उसको ढूंढ तो लेती है, मगर जिस मोमेंट वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ती है तो एकदम डिस्टॉर्शन हो जाता है और वो अपने आप को लूज कर देती है। तभी अचानक से जो बाथरूम होता है वो लॉक हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। वो वहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो गिर जाती है और जो सिंक होता है उस पे जाके उसका सिर लगता है। सीन यहाँ पे मूवी का शिफ्ट होता है और हमें उसके बचपन का दिखाया जा रहा है, जहाँ पे वो लेक के पास है और वहाँ वो अनकॉन्शियस है। हम देख रहे हैं कि लेक के पास उसका फादर भी है जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है और तुरंत ही वो वापस अपने रियलिटी में स्नैप बैक करती है। मालूम चलता है कि फाइनली उसने उस मार्क पे चारों सिजिल्स को प्लेस कर दिया है और उसके बाद वो जाती है रीएजेंट को लाने के लिए, तो उसको वैलेरी दिखाई देती है बेसमेंट में। यहाँ पे वो वैलेरी को प्रॉमिस करती है कि एक बार सारी चीजें वो खत्म कर ले, उनसे डील कर ले तो वो वापस आएगी उसके लिए। जिसके बाद वो रीएजेंट लेती है वहाँ से और निकल जाती है। वो एक बॉडी को चूज करती है जिसके चेस्ट पे मार्क बना हुआ है। जिसके बाद वो उसको स्टोरेज से निकाल के प्रेप रूम में लेके जाती है तो जो बॉडी है वो धीरे धीरे से ग्राउल करने लगता है और वो यहाँ पे जो मार्क होता है उसको वो प्लेस करती है बॉडी पे और जो यहाँ पे उसने सील करने का एंटिटी को उस बॉडी में जो भी प्रोसेस सारा कुछ समझा था सारी चीजों को वो वैसे ही करने लग जाती है। एक जला हुआ सिजिल मार्क उस बॉडी के फोरहेड पे अपीयर होते हुए हम देख पा रहे हैं। जिसके बाद फाइनली वो उस बॉडी को जला देती है।
वो यहाँ पे ऐसा करने के बाद रिलीफ लग रही है तो बेसमेंट की तरफ जाती है तो वहाँ पे उसको एक डिमोनिक एंटिटी दिखाई देती है। उसको यहाँ पे लगने लगता है कि फाइनली उसके लिए सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, मगर उसके बैकग्राउंड में जो वॉइसेस वो सुन रही होती है वो उल्टा ही बोल रहे हैं। और ऐसा करते करते वो इनमें से एक एंटिटी होता है वो उसको सीढ़ियों से नीचे धक्का भी दे देता है। हम यहाँ तुरंत ही वापस फ्लैशबैक में आते हैं इसके बचपन में, जहाँ हम देख रहे हैं कि रुबेका यहाँ अपने फादर को देख रही है जो जमीन पे पड़े हुए हैं, मगर उनको देख के लग रहा है कि उनकी जो बॉडी है वो लाइफलेस है। तभी वो दोबारा से उठती है और उसको अपने सामने उसके फादर दिखाई दे रहे हैं अभी भी। इस बार वो उसको बहुत ज्यादा कंफर्ट दे रहे होते हैं, कंसोल कर रहे होते हैं, मगर रुबेका को अभी भी सारी चीजों को लेके गिल्टी फील हो रहा होता है, क्योंकि हमें मालूम चलता है कि उसको जब लेक पे वो गुम हुई थी, उस रेस्क्यू किया जा रहा था, उस प्रोसेस में उसके फादर की डेथ हुई है। तो यहाँ पे रुबेका का मानना था कि उसकी वजह से उसके फादर ने अपनी लाइफ लूज करी। उसका जो फादर है उसको समझाता है कि एक ही चीज को वो अगर बार बार रिलिव करेगी, सोचती रहेगी, तो उसका जो दर्द है वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला है। तो उसको इस चीज को लेट गो करने की जरूरत है। अचानक से उसको वापस से होश आता है, उसके बैकग्राउंड में सारी चीज फेड करती है और उसको यहाँ पे वैलेरी की आवाज सुनाई दे रही है। तो वो उसके पास जाने लगती है। वो जाती है, दरवाजा खोलती है और वैलेरी उसको हक करती है, मगर अचानक से जो वैलेरी है वो उसको स्टूपिड करके बुलाने लगती है और जो आवाज है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड होने लग गया है। जिसके बाद वैलेरी यहाँ पे बहुत वायलेंट टर्न हो जाती है और सीधे जाती है रुबेका को अटैक कर देती है। तभी वहाँ हम देखते हैं रेमंड आ जाता है, वो इंटरवीन करता है और उसके जो चेस्ट पे मार्क्स होते हैं अपने शर्ट हटा के वो उन्हें रिवील करने लगता है। जिसके बाद वो उसको वैलेरी को बेसिकली सबड्यूट करता है और किसी तरह से मैनेज करता है उसको वापस से उस वुडन बॉक्स के अंदर डालना और उसको वहाँ लॉक करना। ऊपर जब ये दोनों बैठे हुए होते हैं तो रेमंड यहाँ पे उसको बताने लगता है कि वैलेरी जो है वो पोजेस हुई हुई है और ये भी बताता है कि वो वैलेरी के खून का इस्तेमाल करता है एज रीएजेंट, जिससे कि वो जो डिमोनिक प्रेजेंस है उन सबको वो प्रिवेंट कर सके एस्केप करने से। रुबेका यहाँ उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ सेम चीज करने वाला है, उसका खून इस्तेमाल इस चीज के लिए करने वाला है, मगर रेमंड उसको बोलता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि जो वैलेरी है वो मरे हुए उसको बहुत समय हो चुका है, मगर तब भी वैलेरी के बिना कोई रीएजेंट नहीं होगा। वो यहाँ उसको बोलने लगता है कि कभी कभी कुछ बहुत ही ज्यादा आउटरेजियस चीज करने की जरूरत होती है, जिससे कि उससे भी ज्यादा बुरी चीज, आउटरेजियस चीज ना हो, उस चीज को बचा सके। यहाँ पे वो रुबेका से ये भी बोलता है कि वो चाहता है कि वो उसको ज्वाइन करे, क्योंकि वो सालों से इस चीज को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है और उसको लगता है कि साथ में अगर वो लोग इस चीज पे काम करेंगे तो मोस्ट लाइकली वो लोग इस चीज को अचीव भी कर पाएंगे। रुबेका इस चीज के लिए मना कर देती है, मगर उसको रेमंड बोलता है कि वो कम से कम रुक के सारी चीजों को सीखने की कोशिश तो करे। वो उसको ये भी बोलता है कि अभी तो फिलहाल वो सेफ है, मगर एक बार वो जो हाउस है, वो जो मॉर्चुरी है, वो जो हेल वाला पोर्शन है, उससे अगर एक बार वो निकल जाएगी तो वो वापस से जो एंटिटीज है वो उसको ढूंढ तो जरूर लेंगे। इसलिए वो बोलता है कि जो डार्क साइड होती है उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा उन्हें पता होगा इस चीज के बारे में उतना ही कम वो एंटिटीज उनको उनके अगेंस्ट यूज कर पाएंगे। रुबेका उसके बाद बाहर की तरफ जाने लगती है तो उसको बच्चे दिखाई देते हैं जो खेल रहे हैं, मगर तभी उसको ये भी दिखाई देता है कि उसके सामने वो डीमन भी खड़ा है। और जब वो ऐसा देखती है तो रेमंड की जो आवाज है वो उसके दिमाग में चलने लगती है जो उसने उसको बोला था। इसीलिए वो तुरंत मुड़ती है और वापस से मॉर्चुरी के अंदर जाने लगती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।